नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। हमारी इस यात्रा का सबसे दिव्य और हिस्टोरिक चैप्टर था विश्व नवकार मंत्र दिवस का भव्य आयोजन। साधु भगवंतों के आशीर्वाद और हमारी डेडिकेटेड टीम के रेलेंटलेस एफर्ट से 1 लाख से ज्यादा अधिक रजिस्ट्रेशन हुए। जयपुर की 36 लोकेशंस पे भव्य नवकार मंत्र जाप का आयोजन हुआ। पवित्र नवकार मंत्र की दिव्य ध्वनि ने पूरे शहर को spiritually energized किया। Our journey has never been about numbers. It has always been about impact. It is about empowering entrepreneurs. It is about uplifting women. It is about guiding youth. It is about strengthening Jain values in modern times. This is possible only because of the collective strength of our members. I extend my heartfelt gratitude to our respected senior leaders, Team Jito Apex, the Rajasthan Zone team, our dedicated core committee members, ladies wing, youth wing, and every member who believed in us. Together, we have transformed ideas into action and dreams into milestones. Let us continue this journey with the same passion, unity, and purpose. Let us create not just events, but a lasting legacy. Let us build not just networks, but lifelong relationships. Once again, I warmly welcome you all and wish today's event a grand success. Jai Jineन्द्र। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। आज के इस जीतो टाउन रिप्रेजेंटेटिव वर्टिकल एवं विश्व नवाकार महामंत्र के दिवस पर और इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जयपुर चेयरपर्सन जीतो श्रीमती सलोनी जैन जी, एडवाइजरी मेंबर जीतो श्री गणपत चौधरी जी, चेयरमैन जीतो एपेक्स श्री पृथ्वीराज कोठारी जी, वाइस चेयरमैन जीतो एपेक्स श्री हिमांशु शाह जी, सेक्रेटरी जनरल जीतो एपेक्स श्री ललित डांगी जी, विराजमान हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी माननीय शिवलहरी जी भाई साहब और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आपका सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम जो आपने रखा है, इस कार्यक्रम में जीतो के पदाधिकारी तो हैं ही, नगर प्रतिनिधि भी हैं, महिला उद्यमी भी हैं, युवा सदस्य भी हैं और सभी जो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं वो सभी यहां विराजमान हैं। आज विश्व नवोकार महामंत्र दिवस 2026 का शुभारंभ भी हो रहा है और अभी आपने रथों को भी रवाना किया है। मैं इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये न केवल जैन समुदाय का नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारत के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि जो हमारा मंत्र है वो मंत्र हमारा सत्य और अहिंसा का है और सत्य अहिंसा का संदेश आप जयपुर से देना चाह रहे हैं, इसलिए और मुझे प्रसन्नता है।
जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आज विश्व स्तर पर जैन समुदाय की सबसे प्रभावशाली संस्था के रूप में स्थापित है। और ये राजस्थान में ही नहीं, ये पूरे देश के अंदर है। पिछली बार भी मैं कार्यक्रम में आया था और अब की बार मेरे को जब आपका इंटरनेशनल कार्यक्रम था तो मेरे को हैदराबाद जाने का मौका मिला था और उस कार्यक्रम से मैं 2 दिन पहले गया था, लेकिन वहां आपकी तैयारी हो रही थी। जब उन्होंने मेरे को कहा कि यह कार्यक्रम है, इसमें आपको आना है, मेरे राजस्थान के हमारे परिवार के काफी सदस्य उसमें थे, तो मेरे को जाने का मौका मिला। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपनी जड़ों से उन सभी भाई बहनों को जोड़ने का काम किया है जो हमारे देश से बाहर अन्य अन्य देशों में रहते हैं। वो सभी बड़ी संख्या में वहां आए और मैं उनके दर्शन का लाभ मुझे मिला। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे पता है कि जो व्यापार, शिक्षा, सामाजिक सेवा व आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में आप उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। जहां भी मैं जाता हूं, देश के विभिन्न प्रदेशों में, बड़े शहरों में जाने का मौका मिलता है या दुनिया के कई देशों में भी जाने का मौका मिला है। जो हमारे जैन समाज के लोग हैं, मन में बड़ी प्रसन्नता होती है कि वो किसी ना किसी सामाजिक क्षेत्र में अपने काम करके और उसमें अपना प्रभाव उन्होंने बढ़ाया है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। जहां भी आप जाओगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, या मंदिर का निर्माण हो, या कोई सामाजिक संस्था हो, उसके माध्यम से जो हमारा जैन समाज एक समाज के अंदर अच्छे काम के लिए और उस व्यवस्था के लिए जो काम करता है, निश्चित रूप से मन में बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। जीतो टाउन रिप्रेजेंटेटिव नामक ये नई राष्ट्रीय पहल एक दूरदर्शी कदम है जो देश के कोने कोने में जैन समुदाय की प्रतिभा एवं संसाधनों को एकजुट करने का सशक्त माध्यम भी बनेगी। जैन समाज अब से नहीं है, यह सदियों से भारतीय सभ्यता संस्कृति को आगे ले जाने का अग्रणी काम कर रहा है, तो हमारा यह जैन समुदाय कर रहा है। और आपने देखा है कि हमारे जैन समुदाय का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अगर मैं कह सकता हूं कि उसमें तो योगदान है ही, लेकिन जिसने शिक्षा, अहिंसा, करुणा, सत्य के मूल्यों को अपने जीवन को आधार बनाया है। भारतीय सभ्यता के निर्माण में जैन समाज का अतुलनीय योगदान रहा है। चाहे वो भगवान महावीर स्वामी हो का अहिंसा का संदेश हो, या प्राचीन काल से चली आ रही हमारी ज्ञान परंपरा हो, जैन दर्शन ने भारत को जियो और जीनो दे का अमर संदेश दिया है, जो आज के युग में पर्यावरण संरक्षण, शांतिपूर्ण, शाश्वत एवं सतत विकास के लिए सबसे प्रासंगिक है। जैन समुदाय ने शिक्षा के क्षेत्र में जो अद्वितीय कार्य किया है वो भी सराहनीय है। देश भर में सैकड़ों की संख्या तो कम है, हजारों विद्यालय होंगे, महाविद्यालय होंगे, शोध संस्थान जैन समाज की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भारतीयता की रक्षा करने वाले समुदाय में जैन समाज अग्रणी है। इस समाज ने सांस्कृतिक विरासत और संस्कृति एवं प्राकृतिक भाषा, मैं कह सकता हूं हमारी संस्कृति में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और उसको बढ़ाने में, अभी मैं लाडनू एक कार्यक्रम में गया था, मैंने देखा कि वहां साधु संत, और साधु संत भी हमारे युवा, हमारी बहनें, हमारी माताएं साध्वी के रूप में जो समाज की सेवा दे रही हैं, हमारे युवा और पढ़े लिखे जिन्होंने
अच्छी शिक्षा हासिल की है, हर क्षेत्र में शिक्षा हासिल की है, लेकिन वो राष्ट्र को दिशा देने का काम कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति किस तरह से मजबूत हो। जो हमारी सनातन संस्कृति है, जिसने हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग को चलाए, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, युवा में हम उनको कैसे प्रेरित करें, इसके लिए काम कर रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो ये प्रदेश में जैन धर्म संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। रणकपुर का भव्य जैन मंदिर, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर, श्री महावीर जी एवं केसरिया जी जैसे तीर्थ स्थल इसके जीवंत प्रमाण हैं। और राजस्थान के निर्माण एवं विकास में जैन समुदाय की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जैन समाज, जैसा मैंने कहा, देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 20% से अधिक योगदान देने वाला सशक्त, अनुशासन और विश्वसनीय समुदाय है। व्यापार, उद्योग, निर्यात, स्टार्टअप, सेवा, हर क्षेत्र में जैन समाज ने अपनी प्रतिभा और नैतिकता से देश को आगे बढ़ाया है। जैन समुदाय की पीढ़ी आज प्रौद्योगिक प्रबंधन, चिकित्सा, कानून एवं अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है, जो प्रदेश एवं राष्ट्र को उन्नत कर रही है। व्यापार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और सामाजिक कार्यों में समाज के ने प्रदेश को सदैव आगे बढ़ाया है। जैन समाज के उद्यमियों ने राजस्थान को औद्योगिक एवं व्यापार मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। और इसलिए दोबारा मैं ये भी कहना चाहता हूं, यहां का जो जैन समाज है, उसने पूरे देश के अंदर जो उद्योग की अलग जगाने का काम किया है। और मैं तो कहता हूं, देश में ही नहीं, दुनिया में अलग जगाने का काम किया, तो उसमें जैन समाज हमारा अग्रणी है, जिससे लाखों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। हमारी सरकार राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसमें जैन समुदाय सहित सभी समाजों का सहयोग एवं साझेदारी महत्वपूर्ण है। और मैं कहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत 2047 की जो कल्पना है, मैं कह सकता हूं कि हमारा जैन समाज का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी से कि हमारी संस्कृति, हमारा विचार, हमारे साधु संत महंत, जिनका जीवन हमारे लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया, मेरे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमें जीवन में हमारे जो संस्कार हैं उनको अपनाते हुए हमारी जो इति है और जियो और जीने दो की जो भावना है, सत्य अहिंसा का जो हमारा मार्ग है, अगर उस पर हम चलेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। हम उन संस्कारों से, विचारों से दुनिया के नंबर 1 देश बनने का काम हम कर रहे हैं। और आगे निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में आप देख रहे हैं, जो 2014 से पहले हमारी अर्थव्यवस्था 11वें स्थान थी, आज हम 4थे स्थान पर आ गए। आने वाले समय में जल्दी हम 3रे स्थान पर आने वाले हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे इस काम को आगे बढ़ाने का काम हमारा जैन समाज बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कर रहा है। आज विश्व नवकार महामंत्र दिवस 2026 का भी शुभारंभ हो रहा है। प्रथम विश्व नवाकार महामंत्र दिवस का शुभारंभ 2025 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। नवाकार महामंत्र केवल जैन धर्म का मंत्र नहीं है, बल्कि यह समस्त मानवता का अहिंसा और करुणा, ज्ञान एवं आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाने वाला सार्वभौमिक संदेश है। नवाकार महामंत्र हमें सिखाता है कि सच्ची महानता त्याग, तपस्या, ज्ञान एवं सेवा है। यह संदेश आज की भौतिकवादी दुनिया में अत्यंत प्रासंगिक है। आज के इस कार्यक्रम की थीम मूल आधारित नेतृत्व, सामाजिक एकता, आध्यात्मिक चेतना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो आज आपने ये विषय लिए हैं, आज इन विषयों की आवश्यकता है, हमें विचार करने की, सोचने की और उनको आगे बढ़ाने की, और इनको आगे आने वाली हमारी युवा पीढ़ी के अंदर इन बातों को किस तरह से विद्यमान करें, ये हमें करना है।
एक अच्छा कार्यक्रम इसके लिए रखा है। मूल आधारित नेतृत्व का अर्थ है कि हम अपने निर्णयों में ईमानदारी, पारदर्शिता, जनसेवा एवं नैतिकता को सर्वोपरि रखें। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आज के युग में लोग अधिकार को जानते हैं। मेरा अधिकार क्या है? बेटा कहता है मेरा अधिकार क्या है, बेटी कहती है मेरा अधिकार क्या है, पत्नी कहती है मेरा अधिकार क्या है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो संस्कृति है और हमारा जो ये देश हजारों सालों से जो चला आया है, वो अधिकारों पे नहीं, वो कर्तव्यों पे विद्यमान है। इसलिए ये हमारे कर्तव्य हैं। अगर हमारे कर्तव्य ठीक रहेंगे तो अधिकार की चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे कर्तव्य जब एक दूसरे के प्रति हमारी संवेदनाएं होती हैं तो हमारे कर्तव्य बनते हैं, और कर्तव्य जब बनते हैं तो अधिकारों की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारी संस्कृति में कर्तव्य प्रथम है। इसलिए उन कर्तव्यों का ध्यान आप करा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह सिद्धांत जैन दर्शन के मूल में विद्यमान है, जो मानव जीवन का नया आयाम है। मुझे प्रसन्नता है कि जीतो ने जैन समाज के सभी वर्गों, सभी परंपराओं, सभी पंथों को एक सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक कार्य किया है। जब समाज संगठित होता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। सामाजिक एकता आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह जैन समुदाय ने सदैव सर्वधर्म सद्भाव एवं परस्पर सहयोग का आदर्श प्रस्तुत किया है। आध्यात्मिक चेतना के बिना कोई भी समाज या राष्ट्र सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता है। जैन समुदाय की ध्यान, तपस्या, आत्मचिंतन की परंपरा इस दिशा में पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकती है। मैं जैन समुदाय की सभी महिलाओं को विशेष प्रशंसा करना चाहूंगा, जो परिवार, समाज और व्यवसाय तीनों क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ रही हैं और दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। मैं माता बहनों को विशेष करके शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैन समाज की दान एवं सेवा की परंपरा अनुपम है, चाहे अकाल हो, क्योंकि हम देखते हैं कोई भी इस तरह की परिस्थितियां देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कहीं भी आती है, चाहे वो अकाल हो, बाढ़ हो, महामारी हो या कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, जैन समुदाय सदैव सहायता के लिए आगे आता है और आगे बढ़ते हुए समाज की सेवा का काम करता है। इसके लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। अगर मैं कहूं, जो मैंने कहा, अस्पताल, धर्मशालाएं, भोजनालय, पशु चिकित्सालय, जल संरक्षण, ये सब जैन समाज की सामाजिक सेवा भावना के जीवंत उदाहरण हैं, जो राजस्थान के हर कोने में आपको दिखाई दे जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको दिखाई छोटी से छोटी जगह पर भी मिल जाएंगे और बड़ी सी बड़ी जगह पर भी मिल जाएंगे। आज जब भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है, तब जैन समुदाय के उद्योगियों, पेशेवर एवं बुद्धिजीवियों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अंत में मैं इतना कहूंगा, मेरा जीतो एवं संपूर्ण जैन समुदाय से आग्रह है कि वे आत्मनिर्भर भारत एवं वोकल फॉर लोकल अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी बढ़ाएं और राजस्थान को इस अभियान में अग्रणी प्रदेश बनाने का काम करेंगे, यह मुझे विश्वास है। जीतो की यह नई पहल जमीनी स्तर पर समुदाय की शक्ति को संगठित करने का एक सराहनीय प्रयास है और मुझे विश्वास है कि यह देश भर में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। मैं भगवान महावीर स्वामी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो नवाकार महामंत्र की दिव्य ऊर्जा संपूर्ण विश्व में शांति, सद्भाव एवं कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। आइए हम सब मिलकर नवकार महामंत्र के संदेश अहिंसा, संयम और लोक मंगल को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम प्रगति करेंगे पर मूल्यों के साथ आगे बढ़ेंगे, पर समाज को साथ लेकर। ये जो आपका मंत्र है निश्चित रूप से बहुत ही समाज में दिशा देने वाला है। आप सभी ने मेरे को एक ऐसे पुण्य के कार्य में बुलाया, क्योंकि लगातार मेरी व्यस्तता थी, रात को भी मुझे फीवर था, लेकिन मैंने कहा कि मैंने हाँ की है। शिवलहरी जी भाई साहब का भी बड़ा आग्रह था और सभी कई लोगों का आग्रह, तो मैंने कहा कि कार्यक्रम में आऊंगा। भाई साहब को रात को फोन आया कि क्या कार्यक्रम आओगे? मैं बिल्कुल आऊंगा भाई साहब,
आप चिंता नहीं करें। और इसका लाभ मैं भाई साहब को कहना चाहता हूं, हमारी सलोनी बहन को कहना चाहता हूं कि आपके दर्शन का लाभ मुझे हुआ है। निश्चित रूप से इतनी बड़ी संख्या में उन सभी देवी और सज्जनों के दर्शन हुए हैं जो हमेशा सत्य, अहिंसा और एक सद्भाव को लेकर के राज्य की प्रगति में योगदान देते हैं, देश की प्रगति में योगदान देते हैं। ऐसे सभी भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत अभिवादन। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय जिनेन्द्र। धन्यवाद करूंगा गणपत जी, पृथ्वीराज जी, हिमांशु भाई, ललित जी, कमलेश जी, धर्मेंद्र जी, श्रीपाल जी, महावीर जी, राज जी और सलोनी जी से कृपया करके स्टेज पे आए। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले मैं जीतो परिवार और यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधियों की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आज आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम के बीच में आपके स्वास्थ्य नरम होने के बावजूद समय निकालकर यहाँ पधारकर इस आयोजन की गरिमा को और बढ़ाया है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र।